दोस्तों, नगीना में चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी नेताओं के बीच बयानों का जंग छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी के विधायक हैं जो खुले मन से पिछले दिनों कह रहे थे कि अब उनके क्षेत्र में उसी का काम होगा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और उसका नहीं होगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। और तभी बिजनौर से बीजेपी विधायक ओम कुमार कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर भी बयान देते हैं और कहते हैं कि जब कांवड़ यात्रा उनके शहर में आएगी वो उनका जोरदार स्वागत करेंगे। पर दोस्तों, ये बात बीजेपी विधायक ने चंद्रशेखर के नमाज वाले बयान पर दिया था, जिसमें चंद्रशेखर ने कहा था कि अगर कांवड़ यात्रा के लिए सभी दुकानें और बाजारों को 20 दिनों के लिए बंद किया जा सकता है तो फिर नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट का इजाजत क्यों नहीं दिया जा सकता। जिस पर बीजेपी विधायक ओम कुमार ने मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान वो सारी बातें कही कि अब वो उसी का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और बीजेपी विधायक के बयान के बाद दोस्तों, चंद्रशेखर ने पलटवार करते हुए कहा कि बिल्कुल वो अपने घर में नमाज पढ़वा लेंगे, उनका दिल छोटा है, हमारा थोड़ी है। चंद्रशेखर ने ये बात इसलिए कही दोस्तों क्योंकि ओम कुमार ने नमाज वाले बात पर कहा था कि चंद्रशेखर अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दें, हम नहीं देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्रशेखर ने बीजेपी विधायक ओम कुमार के नगीना से लोकसभा चुनाव हारने पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी नेता ने जैसे काम किए उसी की परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों ने उन्हें वोट दिया था। पहले बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले भी उन्हें 50,000 कम वोट मिले। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में बीजेपी को लेकर क्या सोच है। दोस्तों, ये पूरी कहानी शुरू होती है चंद्रशेखर आजाद के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक रोड बंद किया जा सकता है तो नमाज के लिए 20 मिनट क्यों नहीं। इसके जवाब में बिजनौर के नहटोर से विधायक ओम कुमार ने कहा था कि चंद्रशेखर अपने घर से नमाज पढ़वा लें, और उसी जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने ओम कुमार को जबरदस्त आईना दिखाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, नगीना सांसद चंद्रशेखर ने आगे कहा कि ओम कुमार जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं का भी काम नहीं करा पा रहे। मेरे पास अगर बीजेपी के कार्यकर्ता भी आएंगे तो उनका भी काम कराऊंगा। बीजेपी के लोग अपने लोगों का भी काम नहीं करा पा रहे हैं। मैं सदगुरु रविदास महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि ओम कुमार जी को सद्बुद्धि मिले। ओम कुमार विधायक हैं, उनको जनता के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का यह बयान बीजेपी विधायक पर एक तंज सा है और अपने बयान से उन्होंने बीजेपी विधायक को यह समझा दिया कि आखिर एक नेता होता कैसा है, एक नेता की सोच कैसी होती है। एक नेता को यह कभी नहीं कहना चाहिए कि उसका काम नहीं करेगा जिसने उसे वोट नहीं दिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि आखिर किस आधार पर बीजेपी विधायक ने ये सोचा, ये पहचाना कि उस शख्स ने हमें वोट नहीं दिया है, हम उसे वोट नहीं देंगे। क्योंकि इस बात का प्रमाण तो किसी के पास नहीं होता कि उस व्यक्ति ने आपको वोट दिया है और उस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया है। क्या बीजेपी विधायक एक विशेष जाति समुदाय के आधार पर ये बात कह रहे हैं कि उस समुदाय ने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम उसका काम नहीं करेंगे? जिस पर चंद्रशेखर ने तो उन्हें खूब आईना दिखाया दोस्तों, और यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके पास बीजेपी के लोग भी आएंगे तो वो उनका भी काम करेंगे। खैर दोस्तों, ये तो नेता लोगों के सोच पर निर्भर करता है कि वो कितना ऊपर तक बिना भेदभाव के सोच सकते हैं। पर ये सारी बातें चंद्रशेखर ने बिजनौर के जमालपुर में कही हैं, जहां उन्होंने ये भी कहा कि संसद में मैंने पहले ही दिन नगीना लोकसभा के कई मुद्दे उठाए। नगीना में कुछ नहीं किया सरकार ने। नगीना में उद्योग नहीं है, एम्स नहीं है, बड़ा अस्पताल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। बिजनौर से बाढ़ की बड़ी समस्या है। हर साल बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपए नेता और अफसर खा जाते हैं। बाढ़ का पैसा नेता और अफसर के नाम पर फाइलों तक ही सीमित रहता है। अब यहाँ का एमपी ऐसा नहीं जो कमीशन खाएगा। यहाँ का एमपी अब जो अफसर काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा, काम करना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आप चंद्रशेखर की राजनीतिक सोच, जो इनकी राजनीतिक सोच है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।